और 3.3 का बेसिक पढ़ लिया था और प्रश्नावली 3.1 भी कंप्लीट हो गई थी। अब देखो प्रश्नावली 3.2। 3.2 में बेसिक कंप्लीट है और 3.2 का सवाल करेंगे। देखो पहले सवाल में प्रतिस्थापन विधि दी गई है। देखो प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है, एक होती है विलोपन, एक होती है प्रतिस्थापन। 3.3 में अपन विलोपन विधि पढ़ेंगे और 3.2 में प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से सवाल कैसे होते हैं वो देखो निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है x + y = 14, x - y = 4। इसको करते हैं। फर्स्ट सवाल है अपना x + y = 14, x - y = देखो दो समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण मिलती है। अब प्रतिस्थापन विधि वो कितनी क्या है कि प्रतिस्थापन मतलब कि जैसे विज्ञान में अपने विस्थापन भी गया पढ़ी होगी, जिंक के भी गया है, H2SO4 से करवाते हैं तो जिंक क्या करता है H2 निकाल देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4। मतलब कि एक चीज को उठाकर उसकी जगह दूसरी चीज लाना। तो अपने यहाँ प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे, दूसरी समीकरण में रखेंगे ताकि एक चर हट जाएगा। विलोपन में भी एक चर गायब करते हैं पर उसमें जोड़ के और घटा के करते हैं और यहाँ मान रख के करते हैं। जैसे इनको दे देता हूं मैं समीकरण 1, समीकरण 2। तो देखो पहले अपन समीकरण 1 से समीकरण 1 से मुझे दोनों में से एक चीज हटानी है, चाहे y हटाओ, मतलब एक चीज का मान निकालना है, चाहे x का निकालो या y का। मैं यहाँ x का मान निकालता हूँ तो क्या आएगा, x का मान उधर 14 है पहले से और ये y इधर प्लस का था, उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो 14 - y। इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर देखो जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसी में नहीं रखना है। समीकरण 1 में इस मान को नहीं रखेंगे, नहीं तो वापस ये बराबर हो जाएगा और सब कट जाएगा, 0 या 1 बराबर निकाल जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अपने को 1 से मान निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाल रहे हैं तो 3 में रखेंगे, सॉरी 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। एक चर का मान निकालना है और उसका विस्थापन प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन करना है मतलब उसकी जगह दूसरा बनना है। तो देखो x का मान रखते हैं, x का मान क्या है अपने पास 14 - y, तो 14 - y और पहले से क्या है माइनस का y = 4। देखो यहाँ दोनों y माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, जब दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ते हैं, दोनों प्लस के होते हैं तब भी जुड़ते हैं। तो y कितने हो गए, -2y। 14 उधर गया तो उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि अपने को y का मान निकालना है तो सब उधर भेजना है। ये देखो -2y = 14 में से बड़े में से हमेशा कौन सा करता है, छोटा। अब बड़ा किसका है, माइनस का, तो बचेगा भी किसका, माइनस का। 14 में से 4 गए तो -10, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस के 2 इधर भेज दो, 2 गुणा में है, इधर आते किसका होगा, भाग का। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटा 5 बार, तो y बराबर आ गया 5। अब मुझे x का एक और चर बच रहा है अपने पास x। अब x का मान कैसे निकलेगा, इन समीकरणों में किसी में भी रख दो आप, जो y का मान आया उसको दोनों में से किसी एक में रख दो जिसमें अपने x का मान आ जाएगा। वो y का मान रख देता हूं मैं समीकरण 2 में। आपकी इच्छा है समीकरण 1 में रखो तब भी आंसर आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आंसर आएगा, सेम आएगा। समीकरण 2 में मान रखने पर चलो x y बराबर कितना रखना है, 5, तो x - 5 = 4। x बराबर कितना है, 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया, 9। ये हो गया अपना पहला सवाल। देखो क्या क्या प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, प्रतिस्थापन मतलब एक चीज से दूसरे का हटाना है। अब मुझे 2 चर हैं यहाँ x और y, तो दोनों में से किसी एक का मान समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी निकालो, एक समीकरण से एक चीज का मान निकाला, जैसे मैंने x का निकाला, आप y का भी निकाल सकते हो। उस मान को दूसरी समीकरण में रख दो, दूसरे में रखेंगे तो अपने पास एक चर का मान आ जाएगा, और उस चर के मान को वापस किसी भी समीकरण में रखो तो आपके दोनों का आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अपना जो क्वेश्चन है अगला,
दूसरे सवाल की संख्या है अपने पास, सेकंड सवाल है अपना यस माइनस टी बराबर 3 और ये एक संख्या है, ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी समीकरण है यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ये समीकरण 2। अब अपने को करना क्या है, इनमें से सेम वही जैसे पहला सवाल किया था, एक समीकरण से मान निकालो दूसरी से को। इसमें भी दो चर है एस और टी। यहाँ वैसे भिन्न की संख्या है पर भिन्न की संख्या बाद में देखेंगे क्योंकि बिना भिन्न की है ना, तो इससे मान निकाल लेते हैं अपन। इससे मान निकल जाएगा आसानी से। एस का मान क्या, समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मुझे एक चीज का मान चाहिए, किसी का भी, एस का निकाल लेता हूँ। यस बराबर, आप टी का भी निकाल सकते हो। टी उधर गया तो प्लस का हो गया, तो यस बराबर कितना गया 3 प्लस टी। अब इस मान को समीकरण 1 से तो निकाला है, तो किसमें लिखेंगे, समीकरण 2 में। इसी मान को मैं समीकरण 2 में रखता हूं, तो समीकरण 2 में एस की जगह कितना रखना है, 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब देखो, जब भी भिन्न वाली संख्या आ जाए, चाहे वो गणित में हो, रेखा कोई सी भी कहीं भी दिख जाए भिन्न की संख्या गणित में, तो उसे जोड़ना हो और घटाना हो तो सबसे पहले लसर। लसर किसका लेते हैं, हमेशा नीचे वाली संख्या का। लसर क्या होता है, वैसे तो गुणनखंड करके लसर लेते हैं, अपन ने प्रश्नावली में पढ़ा भी है लसर मसर कैसे निकालते हैं, पर अपने को यहाँ वापस गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल नीचे जो दो संख्या है उनका फाड़ा बोल लो, उनका क्या कर लो, फाड़ा बोल लो। जो सबसे पहले दोनों के फाड़े में आ जाए वही अपना क्या होगा, लसर। तो देखो 3 और 2 के फाड़े में कितना आता है, सबसे पहले 6 आता है। 3 का फाड़ा बोला 2 बार 6, 2 का फाड़ा बोला 3 बार 6 आया सबसे पहले। अब देखो जिसका फाड़ा नीचे वाली संख्या का लसर लिया था आपने, अब नीचे वाली का फाड़ा बोला तो कितनी बार में 6 आया था, मतलब इसका कितनी बार इसमें बार जा रहा है, 2 बार। 3 2 6, 2 बार जा रहा है, तो 2 को इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, 3 का बात करें, 3 के ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर दो उससे प्लस। अब ये 2 का कितनी बार बोला था, 3 बार, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, टी से। 3 को टी से गुणा करें, 3 की 6 का 6, 2 को अंदर गुणा करो इससे, 3 2 6 प्लस 2 अंदर गया तो 2 टी प्लस 3 टी अपने पास पहले से। ये 6 इधर भाग में उधर जाते किसका हो जाएगा, गुणा का। 6 को 6 से गुणा किया तो 36। देखो 2 टी 3 टी कितना हो गया, 5 टी। अब ये 6 अपने को टी का मान निकालना है, तो बाकी संख्या सब उधर भेजनी पड़ेगी। 6 भी उधर भेजते हैं, पहले प्लस माइनस का भेजते हैं, इसलिए मैंने 5 नहीं भेजा अभी। 6 उधर भेजा, किसका होगा, माइनस का। तो 5 टी बराबर कितना आ गया, 36 में से 6 गया तो 30, और यहाँ से 5 गुणा का है तो नीचे भाग का, 5 का भाग दिया 36 में कितनी बार, 6 बार, तो टी बराबर कितना आ गया, 6। अभी अपने को एक चीज का, एक चर का मान मिल गया। दूसरा चर अपने पास ऐसे समीकरण कोई सी भी रख दो, मान आ जाएगा। जैसे मैं समीकरण 1 में रखता हूँ क्योंकि बिना भिन्न वाली है तो आसान होता है बिना भिन्न वाली में रखना। समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में टी का मान रखता हूं, देखो यस बराबर माइनस 6 बराबर 3, ये रही समीकरण। यस का यस, माइनस का माइनस, और टी की जगह रख दिया 6 बराबर 3। अभी रखने के बाद देखो 6 उधर गया तो किसका होगा, प्लस का, 6 प्लस 3, तो यस का मान कितना आ गया, 9। ये अपना दूसरा सवाल हो गया। दो चर निकालने, दो समीकरण हैं, दो समीकरणों से दो चर आसानी से निकाल सकते हैं। अपने को प्रश्नावली में बोला है प्रतिस्थापन विधि से करिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक से मान निकालो, दूसरी में रखो, चाहे किसी का भी निकालो, दूसरी से निकालो या पहली से। एक समीकरण से एक चर का मान निकालो, दूसरी समीकरण में रखो, आपको एक चर का आंसर मिलेगा। फिर उस चर को वापस समीकरण 1 2 में से किसी में भी रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो अगर आपके समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, मतलब पहले का तीसरा। संख्या दे रखी है अपने को 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरी संख्या है अपने पास 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में देखो यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का जा रहा है, यहाँ भी 3 का जा रहा है। 3 कॉमन ले लो, ये 3 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 1, यहाँ क्या बचेगा 3 का 3 भाग 1 बार, तो y बचा।
इधर कितना बचा 9। ये 3 इधर गुणा में इधर जाते किसका होगा भाग का, उधर जाते भाग दिया आपने तो कितना आया 3। अब देखो समीकरण 2 जो थी वो अपने ये बना ली कॉमन लेके सेम ही है अभी, और ये दोनों समीकरण कैसे हो गई सेम टू सेम। अगर आप मान रख के भी करोगे तब भी हल नहीं आएगा, मतलब 100 आएगा स्पेशल, क्योंकि इसके अनंत है, हर मान इसको संतुष्ट करेगा। तो अगर मान रख के करेंगे तब भी ऐसा होगा। तो अपन बोल देंगे रेखाएं कैसी इस कंडीशन में जब समपाती, कैसी होती है समपाती, समपाती है अतः अनेक हल होंगे। भाई दोनों लाइन एक ही है तो हल तो अनेक होने चाहिए, क्योंकि दोनों ऐसे रहेगी, एक है दूसरी इसके ऊपर ही, तो हल कितने होंगे अनंत हल होंगे, बहुत सारे जितने चाहो उतने हल। अगला सवाल देखो आप चौथा, देखो चौथे सवाल में क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। देखो अभी सवाल को करना है अपने को। अब इस सवाल में क्या है दशमलव सभी में एक अंक छोड़ के लगा हुआ है, कितने अंक छोड़ के लगा हुआ है एक अंक छोड़ के। अगर अपन चाहें तो इसको साधारण भी कर सकते हैं कि सभी का दशमलव हटा दे, क्योंकि यहाँ भी एक अंक है यहाँ भी एक अंक है। अगर 2 अंक छोड़ के लगाओ तो फिर दिक्कत आ जाए, मतलब एक जगह 2, अगर सभी जगह 2 अंक छोड़ के लगाओ तब भी डायरेक्ट हटा सकते हैं, क्योंकि इधर का हटा तो उधर का भी हटेगा। ठीक है, पर देखो तरीका क्या होता है हटाने का दशमलव। जैसे समीकरण 2 है, जैसे ये वाली समीकरण पहली समीकरण 1, तो समीकरण 1 जब भी मैं 10, आपने देखा होगा अपन दशमलव में हटाते कैसे हैं कि ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगी 0। अब 0 का तो कोई वैल्यू ना, मतलब 10 लगेगा, तो ये 2 अंक होंगे तो 2 0 मतलब 100 आएगा। तो देखो यहाँ सभी में एक अंक, इसमें एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है, तो ऊपर तो 2x दशमलव हट गया तो नीचे आ गया 10 प्लस, यहाँ भी देखो ये एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है तो 3 रह गया और नीचे आ गया 10। इधर देखो 13/10। अब देखो चाहूं तो मैं यहाँ से भी कट रहा है, पर अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार क्या करता हूँ मैं, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, कॉमन तो ले सकते हैं अपन। तो दोनों जगह से अपन क्या करते हैं 10 को कॉमन ले लेते हैं। देखो ऊपर से तो कुछ कॉमन लिया नहीं मैंने, पर एक तो लिख सकता हूँ ना, तो ऊपर तो क्या बचा एक कॉमन ले लिया, माना कि एक का भाग देने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कॉमन लेने का। यहाँ चलो 10 नीचे से क्या ले लिया 10 कॉमन, तो नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, और इधर क्या बच रहा है 13/10। अब मान लो ये 10 यहाँ से उधर जाएगा, इधर भाग में है उधर जाते किसका होगा गुणा का, तो इस 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो 10 से 10 काट गया। तो अपने पास अब क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 3, क्योंकि 1 2 तो इसको दे दे, उसको समीकरण 3 दे दे, समीकरण यही है, बस दशमलव हटाया। अभी क्योंकि प्रतिस्थापन करेंगे दशमलव के साथ भी करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन दशमलव हटा के कर लेना, जो चीज हटा सकते हैं उनको हटा के करें कैलकुलेशन तो और अच्छा होता है। चलो अब देखो समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या है, उसमें भी सेम एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। सेम इसमें भी अपन 10 नीचे से कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं 1, क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा से भी नहीं पड़ता और भाग से भी नहीं पड़ता। सेम यहाँ भी यही 10 उधर जाएगा तो क्या होगा गुणा, तो 10 से 10 कट गया। अपने के पास क्या बच रहा है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये कौन सी समीकरण है दूसरी। अब देखो विलोपन कौन सी विधि प्रतिस्थापन, मतलब ये एक समीकरण से मान निकालो, दूसरी मेरे को अपनी मर्जी है किससे निकालते हैं। जैसे मैं समीकरण 2 से मान निकाल देता हूँ, किससे समीकरण 2 से मान निकाल देता हूँ, किसका चलो आपकी इच्छा y का या x का जिसका भी निकालना चाहो, x का मान निकालते हैं अपन। तो 4x बराबर कितना आया 23 माइनस 5y, क्योंकि ये प्लस का था उधर जा रहे किसका होगा माइनस का, x का मान निकालना है 4 भी हटाना पड़ेगा, 4 यहाँ किसका है गुणा का, तो इधर जाते किसका हो जाएगा भाग का बटा 4। अब इस मान को कहाँ रख देते हैं 2 से निकाला ना, तो 3 ये 3 ये थी, तो ये कौन सी थी 4। समीकरण 4 से मान निकाला किस में रखेंगे 3 में, क्योंकि ये दोनों ही समीकरण 1 को 3 में बदल दिया, समीकरण 2 को 4 में। तो अब इनसे सवाल करेंगे अपन, क्योंकि दशमलव लौटा है ना। अब देखो इस मान को कहाँ रख दें इस समीकरण में, तो समीकरण इसके आगे समीकरण
3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखते हैं, देखो x का मान रखेंगे तो वहां 2 है पहले से, 2 का 2 आ गया। x की जगह कितना लिखना है, 23 माइनस 5y बटा 4 बराबर, सॉरी प्लस 2x की जगह रखा भी तो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 3y है, 3y बराबर 13। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, दोनों गुणा भाग में तो 2 का भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 दुआ 4, तो यहाँ नीचे कितना रह गया 2। अब तो लसा ले लेते हैं इसका, नीचे 2 है, 2 का लसा कितना आएगा 2, क्योंकि इधर तो 1 है ना, इधर कितना है कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 2 लसा आया, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए जैसा का जैसा 23 माइनस 5 आ गया, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार। आप लसा नहीं भी लो तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 का 2 लिखा और 2 को इधर गुणा कर दो, क्योंकि वहां नीचे कुछ भी नहीं है। अगर नीचे कोई संख्या होती तो फिर लसा लेते, पर अगर ये एक दिन है एक दिन नहीं है तो लसा लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो नीचे है उसको लिखो और उसको गुणा कर दो। तो देखो 1 का भाग 2 में 2 बार गया तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6y बराबर 13। ये 2 इधर भाग में उधर जाते किसका होगा, गुणा का। और देखो प्लस का 6y है, माइनस का 5 है, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, 6 में से 5 गया तो 1 y बचेगा, किसका प्लस का y बचा, 2 उधर गया तो 13 दुआ 26, या लिख देता हूं मैं 13 गुणा 2, और ये 23 भी तो उधर जाएगा तो ये किसका हो गया माइनस का, तो y बराबर कितना आ गया 26 माइनस 23, तो y बराबर कितना आ गया 26 में से 23 गया तो 3। अब मेरे y मिल गया, अभी x निकालना है, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, अपने पास दो संख्या 3 और 4, देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैं क्या करता हूँ, इस मान को वहां पुट कर देता हूँ। चलो 2x प्लस 3, y की जगह कितना रखना है 3 बराबर 13, तो 2x बराबर कितना आ गया 13, 3 तिया 9, इधर 9 प्लस का होगा तो इधर आते माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया, देखो 9 में से 13 में से 9 गए तो 4, 4 बटा 2, तो 2 का भाग देंगे तो 2, मतलब x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3। ये अपने को इस समीकरण का, देखो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दशमलव था, तो मैंने यहाँ तक तो दशमलव हटाया है और कुछ नहीं किया, यहाँ तक क्या किया दशमलव, आप इसके आगे भी दशमलव हटा, दशमलव हटाने के लिए किया है सब। बाकी सवाल तो यहाँ से इतना सा क्यों हुआ, जैसे पहले के सवाल हो रहे थे, सभी सवालों की सेम विधि है, कोई अलग नहीं है, सभी में वही एक समीकरण से मान निकालो दूसरे में रख दो, पर मान लो बटा आ रहा है तो 10 ले लो और दशमलव आ रहा है तो दशमलव हटा लो, यही करना है, इसके अलावा आपने को कुछ करना नहीं है। चौथा सवाल हो गया अपना। अब देखो पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में क्या आ गया अंडर रूट आ गया, पर अंडर रूट में कैसे हटा सकता हूं, या तो ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब जैसे 4 लिखा हो 16 लिखा हो तो उनको अपन अंडर रूट से बाहर निकाल सकते, पर यहाँ कितना है 2 3 बाध्य संख्या लिख रही है तो इनको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, या क्या करते थे अंडर रूट निकालने के लिए वर्ग, पर वर्ग करेंगे तब भी क्या होगा, समीकरण 2 घात की हो जाएगी, भाई इसका वर्ग करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पर अपन तो रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए वर्ग भी नहीं करना, फिर 2 घात के समीकरण पे चले जाएंगे। तो ऐसा का ऐसा है, जो चीज देखो यहाँ हटा सकता था हटा गया, और जहां नहीं हटा सकते वहां हटाना भी नहीं है आपको, वहां ज्यादा कोशिश नहीं करनी, जहां आपको आता है कि हट गया तो ठीक, नहीं हटा तो सिंपल मान निकालो एक समीकरण से, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकालो, x का मान निकालता हूं तो 3y, रूट का 3y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का रूट 3y। अब ये रूट का 2 है ना, इसको भी उधर भेजूंगा, इधर गुणा का है तो उधर किसका हो जाएगा भाग का, तो रूट 2, ये आ गया मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान निकाला है तो इसको किस में रखेंगे समीकरण 2 में, एक समीकरण से मान निकालते हैं दूसरे में रखते हैं ना, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, चलो समीकरण 2 में मान रखते हैं, x बराबर कितना रखना है माइनस का रूट 3 बटा 2 y, ये रहा समीकरण 2, रूट 3 का रूट 3, x की जगह क्या आएगा, देखो माइनस का है तो माइनस वाले को हमेशा कोष्टक में रखो, क्योंकि अगर बाहर भी माइनस हो तो गुणा करना पड़ता है, 2y कोष्टक बंद, माइनस रूट 8y बराबर 0। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये रूट 3 अंदर जाके गुणा होगा, ये भी रूट 3 ये भी रूट 3, 3 और 3 9 होते हैं, 9 वापस रूट में से 3, और वैसे भी अगर रूट का स्क्वायर हो
तो अपन रूट डायरेक्ट हटा सकते हैं, संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ तीन तीन दो रूट तीन है तो स्क्वायर होगा, और माइनस का माइनस, तो 3 बाहर आ गया बटा √2 y माइनस √8 y बराबर 0। देखो यहाँ से लसर, अब लसर √2 है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने बताया था पिछले सवाल में भी कि सिंपल ऐसा का ऐसा लिख दो नीचे, क्योंकि एक अगर दोनों जगह संख्या होती नीचे हर में भिन्न होती ना अंश बटा हर, अगर हर में दोनों जगह संख्या होती तो लसर लेते। यहाँ लसर भी क्या आएगा, √2 आएगा, क्योंकि एक का भाग तो सभी में जाता है, तो √2 का लस आ गया। √2 का √2 में भाग एक बार, और ये को ऊपर गुणा करेंगे तो वापस सेम टू सेम। इधर देखो √2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, भाई यहाँ एक है ना, अब एक का भाग दोगे आप तो कोई चेंज आएगा क्या, √2 बाहर ही जाएगा, क्योंकि एक का भाग उतनी बार जाता है जो संख्या होती है। √2 को इससे अंदर गुणा करेंगे, दोनों रूट में तो गुणा भी हो जाएंगे। रूट कितना हो गया 16, 8 को 2 से गुणा किया 16 बराबर 0। अब ये √2 को मैं इधर भेज दूं, ये 0 से जाके गुणा होगा। अब 0 से जब √2 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे 0 हो जाएगा ना पूरा का पूरा ही। तो देखो अब यहाँ से मेरे पास यहाँ कितना है 3y, यहाँ √16y, √2 उधर गया तो 0। देखो यहाँ से माइनस का 3y, यहाँ माइनस का 4 है, और 16 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 4, और ये 2 उधर गया तो 0, 4 और 3 माइनस का 7y बराबर 0। ये 7 माइनस सब 0 में जाके क्या हो जाएंगे 0, सब 0 के पास जो भी जाता है वो सबको 0 करता है, गुणा में जाए या भाग में जाए। तो y बराबर कितना गया 0। अब मुझे किसका मान निकालना है x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में रख दो y का मान। समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो समीकरण 1 में y बराबर कितना रखना है 0 रख दो, √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0। ये 0 से 0 गुणा होगा तो ये भी 0, तो कितना बचा √2x बराबर 0। ये √2 इधर गया तो ये भी क्या हो गया 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये कितना आ गया 0। तो x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। देखो दोनों पर समीकरण संतुष्ट भी हो रही है, x का मान 0, y का मान 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। चलो 5वां सवाल भी गया। अब तो प्रतिस्थापन विधि आपके समझ में आ गई होगी, समझ में नहीं आया हो कोई भी सवाल हो ऐसा जो आपको समझ में नहीं आए, कृपया कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको दोबारा उसी सवाल को अच्छे से समझा के बता दूंगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं भी क्या करूँ। तो देखो अगली संख्या है अपने पास 6ठे सवाल की, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3, 5y बटा 3 बराबर -2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 13 बटा 6। अब देखो यहाँ दोनों संख्याएं भिन्न में है, दोनों मतलब दोनों समीकरण कैसे अपनी भिन्न में है। जब दोनों समीकरण में भिन्न होगी तो मुझे क्या लसर लेता हूँ मैं, ज्यादातर ये तो करता हूँ ना, क्या करते हैं अपन लसर लेते हैं। तो देखो या तो लसर लेकर हल कर लो पहले, या फिर डायरेक्ट मान निकालो, और डायरेक्ट मान निकालने से अच्छा लसर ले लो, क्या कर लो लसर। तो चलो इसी समीकरण को अपन हल करते हैं आगे, ये इधर बराबर है। देखो 3 चलो लसर ले लेते हैं, तो यहाँ 3 और 2 का मैं समीकरण ही अलग अलग लिख देता हूँ यार, थोड़ी दिक्कत करेगी, इस समीकरण को अलग इस समीकरण को अलग, ताकि लसर लेने में अपने आसानी रहेगी। करने हैं अपने पास पर दोनों कैसी है भिन्न वाली, जैसे ही भिन्न दिख जाए आपको क्या याद आना चाहिए लसर। तो यहाँ भिन्न दिख जाए तो लसर याद आना चाहिए, तो लसर याद आ गया मुझे। तो अब देखो यहाँ नीचे कितना, नीचे वाली संख्या का लसर लेते हैं, यहाँ नीचे कितना है 3 और 2, 3 और 2 के पहाड़ में सबसे पहले क्या आता है 6, 2 का बार 3 बार, इसके ऊपर क्या है 3 है, तो 3 बार गया तो उस 3 को किससे गुणा करेंगे इसके ऊपर वाली से, इससे गुणा करेंगे 3 तिया 9x माइनस, अब 3 का बाद 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, अब 2 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 2 10y बराबर यहाँ माइनस का 2। समीकरण हल करते हैं थोड़ा सा, 9x माइनस 10y, ये 6 उधर भेजा तो किसका हो जाएगा माइनस का 12। ये समीकरण 3 दे देता हूं मैं इसको नाम, इस समीकरण को भी हल कर लो। यहाँ भी लसर कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, देखो यहाँ भी 3 है 2, वहां भी 3 है 2, इधर 13 बटा 6 पा लेते हैं, 3 का बाद 2 बार, 3 के ऊपर क्या है x से गुणा 2 को गुणा करेंगे तो 2x, 2 का बाद 3 बार, 3 को y से गुणा करेंगे 3y,
6 से 6 कट गया, क्योंकि ये 6 उधर जाएगा गुणा में होगा, गुणा में यहाँ 6 लिखेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ 2x + 3y = 13। ये समीकरण 4। अब मुझे क्या करना है, एक समीकरण से मान रखा निकालना है, दूसरे समीकरण में रखना है। चलो इसी समीकरण से मान निकाल लेते हैं ना यार, यहाँ के हैं तो इससे मान निकालूंगा मैं x का। चलो x का मान क्या आएगा, 9x, प्लस माइनस का उधर जाएगा, ये माइनस का क्या है 12, तो ये उधर गया तो प्लस का 10y। फिर मैं इस x को भी भेजना है ना, सॉरी x का मान निकालना है, 9 को भी भेजता हूँ, 9 उधर भेजा तो 10y - 12, माइनस वाला आगे लिखने अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए पीछे लिख दिया, आगे भी लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं है वैसे तो, ठीक है। चलो x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 4 में। समीकरण ये 4 ही है, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान रखने पर, इस समीकरण में x की जगह रखो, यहाँ 2 है, x की जगह क्या रखना है 10y - 12/9 प्लस का 3y = 13। आगे चलते हैं, ये समीकरण को हल करते हैं, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा, 2 तो अंदर जाके गुणा हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 अंदर जाके गुणा हुआ तो कितना है 20y, 2 इससे गुणा होगा तो माइनस का 24, ये आएगा। 9 क्या ले लिया मैंने 10, भाई यहाँ पे 1 है कुछ भी नहीं है ना, तो 9 से डायरेक्ट गुणा होगा, तो 1 का बार 9 में 9 बार ही जाएगा, तो 9 तिया 27y = 13। ये 9 इधर भाग में तो इधर जाते कितना होगा गुणा का, और 13 निमा कितने होते हैं 117। इधर देखो ये 20y और ये 27y दोनों प्लस के हैं, तो जुड़ेंगे 20 और 20 40 7 43, 46y - 24। अब 46y तो y का मान निकालना है, तो ये हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का 24 भी उधर जाएगा, माइनस का 24 उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का 24, यहाँ क्या बचा 46y, y का मान निकालना है तो 46, इसको जोड़ दो पहले, इसमें जोड़ेंगे अपने 117 में 20 जोड़ा 4 जोड़ दो, चलो 121, 121 131 141, और ये 141 में 47 का भाग दे लेना आराम से, जहां तक 4 120 21 3 बार भाग जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब ये y का मान मिल गया, आपको किसका निकालना x का मान निकालने के लिए आप तो समीकरण 2 में ये 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में 4 में, किसी भी एक समीकरण में मान रख दो, आपको एक दूसरे का मान मिल जाए, क्योंकि ये अलग थोड़ी समीकरण, ये वही है, ये भी वही है, तो उसमें रखो या इसमें रखो, सब में बात बराबर है। चलो रख देता हूं मैं समीकरण 4 से, तो मैं रख देता हूं समीकरण 4 में y = 3 रखने पर, y = 3 रखता हूं, यहाँ है 2x + 3, y की जगह कितना रखना है 3। देखो इंग्लिश और गणित वाला गुणा होता है, तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 3 तिया 9, इधर 13 है, तो 2x = 13 - 9, तो x बराबर कितना आ गया 4/2, तो x का मान कितना आ गया 2। देखो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी कल थ्योरी के सवाल बच रहे हैं। अब जो समीकरण भी अपने को बनानी है, विधि यही लगानी है, प्रतिस्थापन 6 सवालों में सेम विधि लगाए, आगे भी ये सेम विधि, केवल समीकरण बनाना आना चाहिए, तो समीकरण बनाना कल सीखेंगे अपन। आपको दोस्तों के साथ शेयर करिए, अभी छुट्टियां भी चल रही है, तो आपकी बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी, गणित पढ़िए अच्छे से करिए, ताकि आपके गणित में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, तो छुट्टियों का उपयोग करिए, इधर उधर घूमने से अच्छा है 1 घंटा पढ़ लेंगे, जिसमें अपना काम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।